वेलकम बैक हो गया आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। जो भी ट्रैवलिंग रिलेटेड डिटेल्स हम आपको देते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बेझिझक इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अगर आज आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडवेंचरस एंड मोस्ट डेंजरस ट्रैक्स इन इंडिया के बारे में। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। तो सबसे पहला जो ट्रैकिंग प्लेस है वो है हमटा पास ट्रैक। भारत के सबसे साहसिक ट्रैकों में से एक हमटा ट्रैक कुल्लू घाटी के हमटा गांव से शुरू होकर लाहौल और स्पीति घाटी के चतरू में समाप्त होता है, जो लगभग 35 किलोमीटर का है। बता दें हमटा ट्रैक की ऊंचाई 4400 मीटर है और इसकी रोमांचक ट्रैकिंग के लिए 4 से 5 दिनों तक का समय लगता है। इस ट्रैक में आप क्षेत्र की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं, जहां चौड़ी हरी चरगाहें, घाटियां और पहाड़ ये प्रकृति के कुछ ऐसे फेस हैं जो इस ट्रैक को रोमांचक के साथ साथ अट्रैक्ट भी कर देते हैं। हमटा ट्रैक में आप बर्फ से ढकी घाटियों, घने देवदार के जंगलों, क्रिस्टल के साफ पानी की धाराओं का आनंद लेते हुए लाहौल स्पीति की बंजर भूमि से गुजरते हुए इस रोमांचक ट्रैक को समाप्त करते हैं। इसके साथ में आप अपनी ट्रैकिंग में चंद्रा ताल पर रात्रि शिविर प्रवेश में शामिल भी हो सकते हैं। ट्रैकिंग का जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। अगला जो आपका प्लेस है वो है चादर ट्रैक। चादर ट्रैक लेह लद्दाख का सबसे कठिन और सबसे साहसिक ट्रैकों में से एक माना जाता है। इस ट्रैक को चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जांस्कर नदी सर्दियों के दौरान नदी से बर्फ की सफेद चादर में तब्दील हो जाती है। चादर फ्रोजन रिवर ट्रैक दूसरे ट्रैकिंग वाली जगहों से बिल्कुल अलग है। चादर ट्रैक के माध्यम से आप ट्रांस जांस्कर पर्वतमाला में स्थित प्राचीन बौद्ध मठों और एकांत गांव की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इसकी ऊंचाई 3850 मीटर की है। इसको ट्रैकिंग को कंप्लीट करने में आपको लगभग 13 दिन लग जाएंगे और ट्रैकिंग को जाने का आपका जो बेस्ट टाइम या बेस्ट सीजन है वो है जनवरी से फरवरी के बीच। अगला जो आपका प्लेस है वो है कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक। कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक भारत में सबसे रोमांचक ट्रैकों में से एक है। 8586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कंचनजंगा पर्वत चोटी दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम सिक्किम में एक नींद गांव से शुरू होने वाली इस ट्रैक पर आप फ्रायर पीक से काबरू पीक तक के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ट्रैक के दौरान आपको राठौंग नदी, दुर्लभ पक्षी और सदाबहार फन प्लांटेशन के भव्य दृश्य पेश किए जाते हैं। जबकि इस ट्रैक का मुख्य आकर्षण दंजोगरी के पार करने वाले मार्ग है, जो पूरी तरह रोमांच से भरा हुआ है, जो आपको तशोका हेमलेट के पीछे ले जाता है। इसके बाद पांडिम, थोचीखांग और झुपोन पर्वत से होते हुए ट्रैक समाप्त हो जाता है। ट्रैकिंग को पूरा करने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं और ट्रैकिंग का बेस्ट टाइम सितंबर से अक्टूबर के बीच है। अगला जो आपका प्लेस है वो है मारखा वैली ट्रैक। मारखा वैली ट्रैक लद्दाख क्षेत्र की सबसे बड़ी घाटियों में से एक है। यह वैली इस क्षेत्र में सबसे लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स में से एक है। लद्दाख के सबसे प्रसिद्ध ट्रैकों में से एक मारखा घाटी को ट्रैकिंग दूर दराज के पहाड़ी वैली, विचित्र मठवासी बस्तियों और कांग याच पीक के सिलहुट में निमलिंग को हल्के अल्पाइन घास के मैदानों से गुजारती है। मारखा वैली ट्रैक मार्ग से अधिकांश गांव में आपको रुकने के लिए पैराशूट टेंट आवास मिलते हैं, जहां आप ट्रैकिंग के दौरान रात रुक सकते हैं। ठंडी रेगिस्तानी घाटी की ट्रैकिंग में पर्यटकों को जांस्कर और लद्दाख पर्वतमाला के मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। इस ट्रैक का रोमांचक हिस्सा मारखा नदी ही है, जिसे ट्रैकर्स को पार करना होता है। हालांकि यह नदी ज्यादा गहरा तो नहीं होती। इसके अलावा इस ट्रैक के बारे में और भी कई बातें हैं जो इस ट्रैक को बहुत ही आकर्षण बना देती है। इसकी ऊंचाई 5150 मीटर की है। ट्रैकिंग को पूरा करने में लगभग 10 दिन लग जाएंगे और ट्रैकिंग का बेस्ट टाइम आपका जून से अक्टूबर के बीच में है। अगला जो आपका प्लेस है वो है कुडी पास ट्रैक। भारत के सबसे रोमांचक ट्रैकों में से एक कुडी पास ट्रैक हिमालयन रेंज की बर्फ से ढकी चोटियों की शानदार वादियों का आकर्षक दृश्य पेश करता है। ट्रैकिंग के शौकीनों के बीच प्रसिद्ध कुडी पास ट्रैक को लॉर्ड कर्जन
ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कूरी पास ट्रैक हरे भरे घाटियों, जंगलों और छोटे गांव से होकर गुजरता है। इसके साथ ही इस ट्रैक में ट्रैकिंग के दौरान नंदा देवी, चौखंबा, कामेट, हाथी घोड़ा पर्वत, द्रोणागिरी का शानदार चोटियों के मनोरम दृश्यों को देखा जा सकता है। माना जाता है अपने आकर्षण और रोमांचक नज़ारों से कूरी पास ट्रैक हर साल हजारों भारतीयों और विदेशी ट्रैकर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आपका गढ़वाल हिमालय में है। इसकी ऊंचाई लगभग 4268 मीटर की है। ट्रैकिंग का समय लगभग 9 से 10 दिन लग जाता है। ट्रैकिंग का बेस्ट टाइम आपका अप्रैल और जून या सितंबर और नवंबर के बीच है। अगला जो आपका है वो है पार्वती वैली ट्रैक। पार्वती वैली ट्रैक हिमालय क्षेत्र में सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रैक में से एक के रूप में माना जाता है, जो रोमांच की तलाश करने वालों के लिए एकदम सही है। यहाँ के चारों ओर के मनमोहक दृश्य आपको अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देंगे। पार्वती वैली ट्रैक काफी लंबा और काफी हैरान कर देने वाला है, लेकिन यह बेहद शानदार है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, आसपास के घने जंगलों, हरे भरे घास के मैदान और नदियां आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पार्वती वैली ट्रैक हिमालय पास के बाद सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ट्रैकों में से एक है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5335 मीटर की है। ट्रैकिंग को कंप्लीट करने में लगभग 15 से 16 दिन लग जाएगा और ट्रैकिंग का बेस्ट टाइम जो है वो जून से अक्टूबर के बीच है। अगला जो आपका प्लेस है वो है नंदा देवी ग्लेशियर ट्रैक। नंदा देवी ट्रैक कुमाऊं हिमाचल का एक अद्भुत ट्रैक है, जो आकर्षक नंदा देवी पूर्व बेस कैंप और अद्भुत मिलम ग्लेशियर की खोज करता है। हिमालय के इस हिस्से नंदा देवी की चोटी ने कई खोजकर्ताओं और पर्वतारोहियों को मोहित किया है। बता दें कि नंदा देवी ट्रैक भारत के सबसे अच्छे ट्रैक में गिना जाता है और नंदा देवी ट्रैक गौरी गंगा के किनारे मिलम गांव से होते हुए ईस्ट बेस कैंप तक जाता है और हिमालय की मनोरम और सबसे प्रभावशाली पहाड़ी क्षेत्रों में से प्रवेश करता है। ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4670 मीटर की है और इसको कंप्लीट करने में लगभग आपको 15 से 16 दिन लग जाएंगे और ट्रैकिंग का जो सबसे बेस्ट समय है वो मई से जून या अक्टूबर के मध्य है। अगला जो आपका प्लेस है वो है चोपटा चंद्रशिला ट्रैक। चोपटा चंद्रशिला ट्रैक भारत के सबसे प्रसिद्ध और उच्च ऊंचाई वाले ट्रैकों में से एक है। इसके अलावा चोपटा चंद्रशिला ट्रैक भारत के चुनिंदा ट्रैकों में से एक है, जिसकी ट्रैकिंग वर्ष के किसी भी समय में की जा सकती है। हालांकि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण यह ट्रैक कठिन हो जाता है, क्योंकि चोपटा के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। इस ट्रैक के दौरान केदारनाथ, चौखंबा, नंदा देवी और त्रिशूल जैसे विभिन्न हिमालयी चोटियों को 360 डिग्री दृश्यों को देखा जा सकता है। साथ ही यह क्षेत्र अल्पाइन वनस्पति की सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है, जबकि ट्रैक को मुख्य आकर्षण भगवान शिव को समर्पित 1000 साल पुराना तुंगनाथ मंदिर है। लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर दुनिया में सबसे ऊंचा भगवान शिव मंदिर होने के लिए प्रसिद्ध है। यह आपके गढ़वाल हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3962 मीटर है। ट्रैकिंग का कंप्लीट करने में आपको लगभग 5 से 6 दिन लग जाएंगे और ट्रैकिंग का जो बेस्ट टाइम है वो मार्च से जून या सितंबर से दिसंबर के बीच है। अगला जो आपका प्लेस है वो है रूपकुंड ट्रैक। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड ट्रैक उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय ट्रैकों में से एक है। रूपकुंड रोमांचक स्थानों के साथ साथ रहस्यमय स्थानों के रूप में भी जाना जाता है। यह अपने 500 कंकालों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके किनारे पर पाए जाते हैं। इसी कारण से इसी मिस्ट्री लेक कहा जाता है। रूपकुंड ट्रैक 3200 मीटर की ऊंचाई पर लोहा जंग से शुरू होता है, जो आपको घास के मैदान, झरने जैसे स्थानों से होते हुए रूपकुंड झील तक ले जाता है। इनके अलावा ट्रैक का एक विशेष रूप से आकर्षक हिस्सा चांगमास के बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ना है। जैसे ही ट्रैकिंग करके आप रूपकुंड झील पहुंचते हैं, यकीन मानिए तुरंत ही इसकी सुंदरता पर फिदा हो जाएंगे।
यह हिमालय गढ़वाल में स्थित है। इसे कंप्लीट करने में लगभग 7 से 8 दिन लग जाएंगे। ट्रैकिंग का बेस्ट टाइम जो है वो आपका मार्च से जून के बीच में है। अगला जो आपका प्लेस है वो है वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक। वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक भारत के सबसे अच्छे ट्रैकिंग टूर में से एक है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। इस क्षेत्र में 300 से अधिक प्रकार के अल्पाइन फूल हैं। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और इसके लिए ट्रैक घंगारिया से शुरू होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक का सबसे अच्छा समय मानसून का समय, क्योंकि मानसून के मौसम के दौरान यह प्राचीन घाटी विभिन्न प्रकार के हजारों रंगीन और उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी फूलों से भर जाती है, जिससे यह एक स्वर्ग जैसे प्रतीत होता है। यदि आप ट्रैकिंग करते हुए मनमोहनी सुंदरता में खोना चाहते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैकिंग आपके लिए रोमांचक और यादगार अनुभव हो सकता है। यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4389 मीटर है। ट्रैकिंग को कंप्लीट करने में लगभग 7 से 8 दिन चाहिए। ट्रैकिंग का बेस्ट टाइम जुलाई और अगस्त के बीच है। अगला जो आपका प्लेस है वो है आदि कैलाश ट्रैक। आदि कैलाश ट्रैक एक धार्मिक ट्रैक है जो आपको कुमाऊं हिमालय के केंद्र में ले जाता है। पिथौरागढ़ जिले में 6310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश ट्रैक भारत के प्रमुख पर्वतारोहण स्थलों में से एक है। बता दें, आदि कैलाश ट्रैक निश्चित रूप से आसान नहीं है, इसलिए यहाँ अनुभव प्राप्त पर्यटकों को ही ट्रैकिंग की सलाह दी जाती है। ट्रैकिंग में आप लामरी, बुद्धि, नाभी, नम्फा, कुट्टी, जोलीकोंग, नमीढांग और काला पानी से होते हुए कैलाश पहुंचते हैं, जहां आप ट्रैक के दौरान अन्नपूर्णा, काली नदी, जंगलों और प्रसिद्ध नारायण आश्रम की शानदार पर्वत श्रृंखलाओं के सुंदर दृश्यों को महसूस कर सकते हैं। इनके अलावा यह ट्रैक आपको काली मंदिर में ले जाता है, जो भगवान शिव और देवी काली को भी समर्पित है। इसको कंप्लीट करने में लगभग 11 से 12 दिन लग जाते हैं और ट्रैकिंग का बेस्ट समय जून से अक्टूबर के बीच में है। अगला और जो आखिरी प्लेस है वो है चेनाब वैली ट्रैक। चेनाब वैली ट्रैक भारत के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक मार्गों में से एक है, जो आपको क्षेत्र की सुंदरता का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है। यह ट्रैक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो प्रकृति के साथ साथ एकांत वातावरण को प्यार करते हैं। चेनाब वैली आपको उत्तराखंड के चिनाब घाटी में स्थित चेनाब झील के प्राकृतिक सौंदर्य की ओर ले जाता है, इसलिए इसे भारत के सबसे अच्छे ट्रैक में भी गिना जाता है। चेनाब वैली ट्रैक की ट्रैकिंग का मुख्य आकर्षण 500 प्रजातियों के फूलों से लदी हुई घाटी है, जहां आप इन विभिन्न फूलों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसकी ऊंचाई 2050 मीटर है। इसे पूरा करने में लगभग 8 से 9 दिन लग जाएंगे और ट्रैकिंग का जो बेस्ट टाइम है वो आपका जून से सितंबर के बीच में है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो हमने आपको डिटेल्स दिया है वो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर या कोई आप के पास क्वेश्चन है कि उस स्टेट के बारे में या उस सिटी के बारे में, या कोई आप चाहते हैं कि मैं उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।